पेट्रोल पंप संचालकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गई है। प्रदेश के सभी 6,712 पेट्रोल पंप पर बिक्री बंद है। वैट कम करने का और डीलर्स कमीशन बढ़ाने की मांग, और इस वजह से यह अनिश्चितकालीन आंदोलन चल रहा है। पेट्रोल पंप संचालक जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर पहले 8-8 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन उसके बाद निर्मल तिवारी जी जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। निर्मल जी, आम जनता के लिहाज से अगर देखा जाए तो आज मुश्किल भरा दिन है और ये अनिश्चितकाल के लिए कहा गया, यानी कि पता नहीं कि अब राहत अगली कब मिलने वाली है। पेट्रोल पंप संचालक चले गए हैं हड़ताल पर, क्या कहेंगे, प्रभाव कैसे नजर आता है पड़ता हुआ? देखिए जयती, निश्चित तौर पर जनता के लिए आज की सुबह अच्छी नहीं रही, क्योंकि सुबह 6 बजते ही यूँ कह सकते हैं कि एक तरह से पो फटने के बाद से जो पेट्रोल डीजल है वो बंद है, और पेट्रोल डीजल बंद है तो निश्चित मानिए कि जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित रहता है, क्योंकि लाइफ लाइन होता है। पेट्रोल और डीजल की बात करते हैं, अपने वाहनों से लोगों को निकलना, अपने गंतव्य पर पहुंचना, ऑफिस जाना, वो सब आज बड़ा मुश्किलों भरा रहेगा, क्योंकि प्रदेश के 6712 जो पेट्रोल पंप है, 6712 पेट्रोल पंप है, वहां ना तो पेट्रोल की बिक्री हो रही है ना डीजल की, और अधिकांश पेट्रोल पंप और डीजल जो था तमाम उन पर पेट्रोल और डीजल लगभग रात को 10:30-11 बजे ही समाप्त हो गया था, क्योंकि उन्होंने नई परचेज करना बंद कर दिया था अपने विरोध के चलते। तो डिपो से नई परचेज नहीं हुई है और जो स्टॉक था लगभग खत्म हो गया। ऐसे में जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं, खासकर सरकारी गाड़ियों की बात करते हैं, एम्बुलेंसेज की बात करते हैं, और तमाम जो अन्य जो इमरजेंसी व्हीकल्स हैं उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और अगर एम्बुलेंसेज को और इमरजेंसी व्हीकल्स को अगर मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा तो निश्चित मानिए कि जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित रहने वाला है। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की ये जो हड़ताल है 2 दिन, जैसा कि पहले भी बताया कि 2 दिन सांकेतिक और समयबद्ध हड़ताल रही, जो सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक थी। पिछले 1 साल से लगातार सरकार से इस तरह की मांग रही है डीलर्स की कि वो वैट को कम किया जाए, खासकर जो पड़ोसी राज्य हैं, हरियाणा की बात करते हैं, गुजरात, पंजाब, दिल्ली की बात करते हैं, क्योंकि गुजरात और पंजाब में तो देश का सबसे सस्ता पेट्रोल डीजल मिलता है। तो अब यही मांग थी लगातार कि वैट को कम किया जाए, ताकि राजस्थान में जो बिक्री घटी है, देखिए 270 पेट्रोल पंप तो इसकी बंद हो गए जयती की, वहां पर बिक्री ही नहीं थी, बिक्री बहुत घट गई थी। 40 से 60% बिक्री राजस्थान में पेट्रोल डीजल की घटी है। तो निश्चित तौर पर डीलर्स को नुकसान है, आम जनता को नुकसान है, और जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं वो पड़ोसी राज्यों से, क्योंकि वहाँ 10 से 15 रुपए पेट्रोल सस्ता है, 10 से 15 रुपए डीजल सस्ता है, तो वहां से भरा करके लेते हैं, लेके आते हैं। और हमने पिछले दिनों जो डिबेट की उसमें भी ये बात की थी कि 300 लीटर की एक टंकी होती है किसी भी बड़े व्हीकल की, उन्होंने 1,000 लीटर की टंकी अपनी इसलिए बनवा ली है ताकि राजस्थान आए और यहाँ से निकल जाए, यहाँ से उनको पेट्रोल ना खरीदना पड़े, और वो 4 से 6 हजार रुपए एक टूर पर बचा लेते हैं। तो निश्चित तौर पर नुकसान राज्य सरकार को भी हो रहा है, डीलर्स को भी हो रहा है, आमजन तो दुखी है ही, क्योंकि प्रदेश के अंदर जो वैट की दरें सबसे ज्यादा है, पेट्रोल पर 31% से ज्यादा है, तो डीजल पर 19% से ज्यादा है। मांग यही है कि 20% वैट कम किया जाए पेट्रोल पे, हालांकि वो संभव नजर नहीं आ रहा। सरकार भी कमेटी गठन करने जा रही है, लगातार वार्ताओं का दौर भी चलेगा, क्योंकि आमजन परेशान है। तो निश्चित तौर पर सरकार तक ये बात पहुंचती है कि जनता को परेशानी हो रही है, तो निश्चित तौर पर एक कमेटी जब तक बात करेगी, उसके बाद अगर हालात वापस भी जाती है तो हालात सामान्य होने में 102 दिन का समय लगेगा। लेकिन राहत की एक छोटी सी गुंजाइश ये नजर आ रही कि राजधानी जयपुर में 7 पेट्रोल पंप जो कंपनियों द्वारा संचालित किए जाते हैं, खासकर हिंदुस्तान पेट्रोलियम। बिल्कुल निर्मल जी, वो 7 पेट्रोल पंप दर्शकों को बता भी देते हैं ताकि थोड़ा कंफ्यूजन कम हो पाए। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हनुमानगढ़ का एक बार रुख करते हैं, वहां से सहयोगी कपिल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कपिल, जो वैट के सवाल पर ये हड़ताल शुरू हुई है और आज से शुरुआत इसकी हो गई, हालांकि असर कल रात से ही नजर आने लगा था, लेकिन हनुमानगढ़ की अगर बात करें तो वहां पर किस तरह की तस्वीरें, आमजन कितना परेशान है, कितना कंफ्यूज है आज की स्थिति को लेकर?
जी, आपको बता दूं कि पेट्रोल पंप पूर्णतः से यहाँ हनुमानगढ़ में बंद है और रात से अनिश्चितकालीन बंद हो गए हैं। आज सुबह से ही लोगों की यहाँ आना जाना लग रहा है। लोग आ रहे हैं पेट्रोल भरवाने के लिए, तेल भरवाने के लिए, लेकिन लोगों को मौके पर यहाँ तेल नहीं दिया जा रहा है। पेट्रोल पंप पूर्ण तरह से बंद है। हनुमानगढ़ में 130 पेट्रोल पंप है जो बिल्कुल पूर्ण तरह बंद है। लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग परेशान हो रहे हैं। जिन्होंने ऑफिस जाना है, जिनका रूटीन का काम है, लोग पेट्रोल और डीजल भरवाने के लिए पंपों पर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ उन्हें निराशा ही हाथ लग रही है। बिल्कुल कपिल, लेकिन इसके अलावा जो वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं उससे जुड़ी हुई कुछ जानकारी हनुमानगढ़ से। यहाँ पर सारे जितने भी पेट्रोल पंप हैं, जितने भी स्टेशन है पेट्रोल पंप के, वो सभी बंद किए गए हैं। कोई आसपास के इलाके में ऐसा पेट्रोल पंप जहां पहुंच पाएं और आपातकालीन सेवाओं के लिए अगर जानकारी लेना चाहें तो वहां से उस पर उपलब्धता हो पाए ईंधन की? जी, आपको बता दूं कि आपातकालीन सेवाओं के लिए मात्र पेट्रोल पंपों पर आज शाम तक का पेट्रोल ही बाकी है। जो आपातकालीन एम्बुलेंस है और सरकारी गाड़ियां हैं जो उनको देने के लिए रखा हुआ है। लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ सिर्फ एक एसआर का पेट्रोल पंप है, जो एक ही पेट्रोल पंप चालू है, वो अभी इस हड़ताल में शामिल नहीं है। इस कारण से उसके पास जरूर पेट्रोल और डीजल मिल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कपिल।